नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम झारखंड के आदिवासी के क्रम में जानेंगे गुड़ाइच जनजाति तथा करमाली जनजाति की महत्वपूर्ण बातों को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानेंगे हम गुड़ाइच जनजाति के बारे में। गुड़ाइच जनजाति यह एक सदान समुदाय की जनजाति है। गुड़ाइच जनजाति जो है वो सदान समुदाय की जनजाति है। यह एक अल्पसंख्यक जनजाति भी कहलाती है। अल्पसंख्यक जनजाति है, यानी कि इसकी संख्या जो है बहुत ही कम है हमारे झारखंड में। इस वजह से इसे अल्पसंख्यक जनजाति के कैटेगरी में रखा गया है। गुड़ाइच को गुड़ेत भी कहा जाता है। गुड़ाइच को गुड़ेत भी कहा जाता है। इसकी जो प्रजाति है वो द्रविड़ प्रजाति है। गुड़ाइच जो है वो द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करती है। निवास क्षेत्र जो इसका है वो है पलामू, रांची, संथाल परगना, हजारीबाग, धनबाद आदि। मुख्य रूप से ये पलामू, संथाल परगना इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं और इसके अलावा ये रांची, हजारीबाग, धनबाद इन क्षेत्रों में भी पाई जाती है। प्राचीन काल में ये पहरेदारी का काम करते थे। प्राचीन काल में ये जो गुड़ाइच होते थे वो पहरेदारी का काम करते थे। जैसे कि किसी राजा के यहाँ जो दरबान होते हैं या बड़े बड़े लोगों के यहाँ जो गेट पे जो वॉचमैन लगाए जाते हैं, तो उस तरह के जो काम होते थे पहरेदारी वाले, वो गुड़ाइच लोग ही करते थे। प्रमुख गोत्र जो इनका है वो है बाघ, इंदुआर, खलकोट, टोपो आदि। तो ये कुछ प्रमुख गोत्र हैं गुड़ाइच जनजाति के। फिर इनकी जो भाषा है वो सदानी भाषा है। क्योंकि ये सदान समुदाय से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनकी भाषा जो है वो सदानी है। सदानी भाषा यानी कि ये नॉन ट्राइबल लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसमें कि आप जो ट्राइब्स होते हैं उनका लैंग्वेज ये नहीं बोलते हैं, बल्कि उससे अलग हटके ये लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे कि खोटा, पंचपरगनिया, ये सब भाषा हो गया। यानी कि जो जनजातीय की जो भाषा उससे अलग भाषा का प्रयोग ये करते हैं, क्योंकि ये सदान समुदाय से ये बिलोंग करते हैं, इसकी वजह से। फिर इनमें जो है समगोत्रीय विवाह जो है वो वर्जित है। समगोत्रीय विवाह जैसे अन्य जनजातियों में वर्जित है, उसी तरह से गुड़ाइच जनजाति में भी समगोत्रीय विवाह वर्जित है। एकल विवाह का प्रचलन है। गुड़ाइच जनजाति में एकल विवाह का प्रचलन जो है वो ज्यादा देखा जाता है। कहीं कहीं बहुविवाह का प्रचलन मिलता है। फिर इनमें बधूमूल्य की भी प्रथा प्रचलित है। बधूमूल्य भी इनमें प्रचलित है, यानी कि जो विवाह होता है उसमें वधूमूल्य चुका के ही विवाह किया जाता है। इनका जो मुख्य पेशा है गुड़ाइच जनजाति का वो है कृषि। कृषि इनका मुख्य पेशा है। कुछ लोग हैं जो मजदूरी भी करने लगे हैं। ये शिकार भी करते हैं, लेकिन ये इनका पेशा नहीं है, बल्कि इनका ये शौक है। ये शौक से शिकार करना पसंद करते हैं। इनके जो प्रमुख आराध्य हैं, यानी कि जो प्रमुख देवी देवता हैं, उनमें देवी माई सबसे प्रमुख जो आराध्य है वो है देवी माई एवं पुरुबिया देवता। तो ये देवी माई और पुरुबिया देवता इनके प्रमुख देवी देवता हुए। और ये जो पुरुबिया देवता हैं ये एक जनजातीय भूत आत्मा है। जनजातीय भूत आत्मा कौन है? तो ये पुरुबिया देव जो इनके हैं वो है भूतात्मा, जनजातीय भूतात्मा। फिर इनकी जो पूजा ये करते हैं तो पुरुबिया देवता को साल में एक बार ये बकरे की बलि चढ़ाते हैं। पुरुबिया देवता को ये साल में एक बार बकरे की बलि दी जाती है, क्योंकि ये भूत आत्मा है और उसको शांत रखने के लिए ये बकरे की बलि देते हैं। इनका जो धार्मिक प्रधान है वो बैगा कहलाता है। इनका जो बैगा, ज्यादातर में हम लोगों ने देखा है कि धार्मिक प्रधान जो है वो बैगा ही कहलाता है। फिर इनके जो प्रमुख पर्व हैं तो अन्य जनजातियों की तरह वही पर्व ये भी मनाते हैं, जैसे कर्मा, सरहुल, सोहराय, जितिया, नवाखानी, फागु आदि। तो ये कुछ प्रमुख पर्व त्योहार हैं गुड़ाइच जनजाति से संबंधित। तो गुड़ाइच जनजाति में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी उसका जिक्र मैंने यहाँ पे किया है। इससे बाहर तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इससे रिलेटेड कुछ और जानकारियां आपको मिल सकती हैं गुड़ाइच शासन व्यवस्था में। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो भी देख लें, ताकि आपको गुड़ाइच जनजाति से संबंधित हर एक पहलू की जानकारी जो है वो आपको हो जाए और आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में छूटे ना। तो ये थी गुड़ाइच जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम जानेंगे करमाली जनजाति के बारे में। करमाली जनजाति ये भी झारखंड की एक सदान समुदाय की ही जनजाति है। करमाली जो है वो भी सदान समुदाय की ही एक जनजाति आती है।
फिर इसकी जो प्रजाति है वो किसी बुक में ऑस्ट्रेलाइड बताया गया है, किसी बुक में प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड बताया गया है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने इन दोनों का जिक्र यहाँ पे कर दिया है कि कहीं ऑस्ट्रेलाइड है, कहीं प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है। इनकी भाषा जो है वो कुरमाली है और ये खोठा का भी प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं खोठा का भी प्रचलन इनमें देखा जाता है। कुरमाली भाषा जरूर है लेकिन बोलचाल में ज्यादातर खोठा का ही प्रयोग करते हैं। इनका जो निवास क्षेत्र है वो हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, रांची, बोकारो, सिंहभूम, संथाल परगना आदि क्षेत्र है। इनका मुख्य रूप से निवास इन क्षेत्रों में ही इनका पाया जाता है। जमावड़ा अगर कहा जाए तो ये इन क्षेत्रों में ही इनका पाया जाता है, करमाली जनजाति का। यह जनजाति जो है 7 गोत्रों में बटी हुई है। करमाली जनजाति कितने गोत्रों में बटी है? तो 7 गोत्रों में बटी हुई है। वो गोत्र कौन कौन से हैं? तो वह कछुआर, सढ़वार, कैथवार, खलखोहार, करहर, सोना एवं तिरकी। तो ये महत्वपूर्ण 7 गोत्र हैं जिसमें करमाली जनजाति बटी हुई है। इनमें जो नातेदारी की व्यवस्था है वो हिंदुओं के समान ही है, यानी कि इनके जो नातेदारी जो ये करते वो हिंदुओं के समान ही करते हैं। फिर है कि इनमें वधु मूल्य की भी प्रथा प्रचलित है। करमाली जनजाति में वधु मूल्य की प्रथा प्रचलित है और ये जो वधु मूल्य इनमें होता है वो हथुआ या पोन कहलाता है। वधु मूल्य को करमाली जनजाति में क्या कहा जाता है? तो हथुआ या पोन। फिर है कि बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित है। करमाली जनजाति में बहुविवाह भी देखा जाता है। फिर अन्य विवाह जो है वो कौन कौन से विवाह के कौन कौन से प्रकार है जो करमाली जनजातियां करती हैं? तो विवाह है उन जो करमाली जातियों में जो मुख्य रूप से जाना जाता है विवाह वो है आयोजित विवाह, गोलट विवाह, विनिमय विवाह, उर्री विवाह, राजी खुशी विवाह, ढुकू विवाह, सांगा विवाह आदि। तो ये महत्वपूर्ण विवाह हैं जो कि करमाली जनजाति में निभाए जाते हैं या किए जाते हैं। अब है कि इनका जो जनजातीय पंचायत होता है उनका प्रधान मालिक कहलाता है। हर जनजाति में 2 तरह के प्रधान होते हैं, प्रशासनिक प्रधान और धार्मिक प्रधान। तो इनका जो प्रशासनिक प्रधान है वो मालिक कहलाता है। फिर इनकी जो अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो करमाली जनजाति है वो एक दस्तकार भी है और एक शिल्पकार जनजाति भी है। और इनका जो परंपरागत पेशा है वो लोहा गलाना है और औजार बनाना है और अस्त्र शस्त्र बनाने में ये निपुण होते हैं, यानी कि अस्त्र शस्त्र बनाने में इनको निपुणता हासिल है। इनकी कला कौशल में बहुत अस्त्र शस्त्र बनाने की कला कौशल इनमें विकसित होती है, ऐसा माना जाता है। ये लोहे का काम करते हैं और इनका जो अर्थव्यवस्था है उसी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आजकल पहले जैसे परंपरागत पेशा तो इनका था लोहा गलाना, औजार बनाना, अस्त्र शस्त्र बनाना, लेकिन अब समय के साथ साथ इनमें भी थोड़ा बहुत बदलाव जो है वो देखा जाता है और इस हिसाब से देखा जाता है कि इनमें अब जो है खेतीबाड़ी की प्रथा भी शुरू हो चुकी है। ये लोहा गलाने, औजार बनाने के अलावा खेती भी करने लगे हैं, खेतीबाड़ी भी करते हैं और साथ में कुछ कुछ करमाली हैं जो कि मजदूरी भी करते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ और चीजें हैं जो कि देखी जाती हैं, जैसे कि इनके प्रमुख देवता। करमाली जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो सिंगबोंगा इनके प्रमुख देवता के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो धार्मिक प्रधान है वो है पाहन या नाया। ये पाहन या नाया कहलाता है धार्मिक प्रधान। तो प्रशासनिक प्रधान मालिक कहलाता है और धार्मिक प्रधान पाहन या नाया कहलाता है। इस जनजाति में गुनी ओझा पाया जाता है, यानी जादू टोना आदि पर ये विश्वास करते हैं और इस तरह से इनमें गुनी ओझा भी पाया जाता है। फिर है कि इनका जो पवित्र स्थल है गुनी ओझा का जो पवित्र स्थल होता है उसे देवकरी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जनजाति में गुनी ओझा के पवित्र स्थल को देवकरी कहा जाता है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि करमाली जनजाति में गुनी ओझा के पवित्र स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो ये देवकरी कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा ये दामोदर नदी को अत्यंत पवित्र नदी मानते हैं। जो करमाली जनजाति है वो दामोदर नदी को पवित्र नदी मानती है। और फिर इनका जो प्रमुख पर्व त्योहार है वो है सरहुल, कर्मा, सोहराय, नवाखानी तथा टूसू। टूसू इनमें कुछ ज्यादा ही प्रचलित है। टूसू पर्व को ये बहुत धूमधाम से मनाते हैं और ये जो टूसू पर्व है वो टूसू नाम की कन्या की याद में मनाया
जाने वाला पर्व है और इस पर्व को ये मीठा पर्व या बड़का पर्व भी कहते हैं। मीठा पर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि टुसु पर्व में ये मीठे का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं इस वजह से, और चूंकि इनका ये मुख्य रूप से ये मनाते हैं इसलिए इसको बड़का पर्व भी कहा जाता है। तो ये थी करमाली जनजाति से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट जनजाति जो हमारी बची हुई जनजातियां रह गई हैं उनके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।